भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 की लिस्ट में हम क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। 12th क्लास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और सीबीएसई 2023 में भी ये आ चुका है बोर्ड के अंदर। लिमिट है log रूट 2 से log रूट 3 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो इसमें क्या है कि भाई ये आपका एज इट इज ई log रूट 2 और ये आपका log रूट 3 1 अपॉन, अगर हम ध्यान से देखिए इसको a माने इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर, यानी कि आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a आपका e की x, b आपका e की पावर माइनस एक्स, तो उस फॉर्मूले से e एक्स स्क्वेयर माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में log रूट 2 log रूट 3 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डी एक्स, ये कंडीशन आ गई। इसमें भी हम अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट तो आपके पास ऐसे 1/2 log 2 लिख दो, इसको 1/2 log 3 लिख दो, क्योंकि रूट में जो है ना इसका मतलब 3 की पावर 1/2 1/2 log से पहले आ जाएगी पावर, प्रॉपर्टी होती है। इसमें ये e की पावर 2x है माइनस e की पावर माइनस 2x, उसको मैं नीचे ले जा करके 1 अपॉन e की पावर 2x ही लिख सकता हूँ, और एलसीएम लेकर के पूरा सिंप्लीफाई करके एलसीएम लोगे तो e की 2x इंटू ई की 2x e की पावर 4x माइनस 1, और जो अपॉन में e की 2x आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन लिमिट तो 1/2 से log 2 1/2 log 3, ठीक है। एलसीएम जो e की पावर 2x आया वो न्यूमरेटर में चला गया, नीचे आ गया e की 2x इंटू ई की 2x e की 4x, उसको मैं e2x का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ -1, सिंप्लीफिकेशन करके ये आया। अब हम करेंगे इसमें सब्सटीट्यूशन कि भाई लेट e की पावर 2x जो है उसको मान लो आप t। अब e की 2x इंटू 2 डेरीवेटिव क्या e की 2x का, तो e की 2x इंटू 2 आया, क्योंकि 2x का भी करते हैं। यहाँ dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से, या सिर्फ इसकी e की 2x dx इसकी वैल्यू आ गई dt अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास e की 2x dx है। इसके बाद हम लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि वैन x इज इक्वल टू, ये कंडीशन देखो कि वैन x इज इक्वल टू 1/2 log 2 देन t इज इक्वल टू, हमने e की पावर 2x को t माना है, तो इसका मतलब यह है कि e की पावर 2 x की वैल्यू 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर log 2, e और log भी कैंसिल होकर के वैल्यू क्या आ गई 2। उसी तरह से जब हमने x की वैल्यू 1/2 log 3 यानी कि अपर लिमिट जो है 1/2 log 3 वो पुटअप करेंगे, तो t जो है वो e 2 इंटू 1/2 log 3, 2 से 2 कैंसिल, e log 3 और e और log कैंसिल होकर के 3, ये कंडीशन आ गई। अब हम वापस i को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तो लिमिट अब 2 से 3 चेंज हो चुकी, क्योंकि हमारे पास हमने चेंज करके देखा e और log कैंसिल होकर के लिमिट आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। तो 2 और फिर जब हमने 1/2 log 3 रखी तो वैल्यू 3 आ गई। अब हम यहाँ पर डी ई की 2x dx था न्यूमरेटर में, उसकी जगह पे dt अपॉन 2 लिखेंगे, और अपॉन वाला 2 यहाँ लिख दिया। डिवाइड में e की 2x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, याद रख लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे t और a की जगह पे क्या है 1, क्योंकि 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 1/2 इंटू 1/2a log t, यानी कि यहाँ पर t -1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो x t और a 1, लिमिट 2 से 3 पुटअप कर दी, यानी कि 2 इंटू 2 तो 1/4, एक बार तो हम अपर लिमिट 3 पुट कर देंगे, 3 - 1 2, 3 + 1 4, फिर माइनस का साइन 1/4, अब लोअर लिमिट 2 पुटअप कर दो, तो log 2 - 1 तो 1 अपॉन में 2 + 1 3, ये कंडीशन आ गई।
अब इसमें आप 1/4 तो ले लो कॉमन, यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल, ब्रैकेट स्टार्ट, log 1/2 माइनस log 1/3, ये बचा। इसमें 1/4 log x माइनस log y की प्रॉपर्टी कहती है कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, और फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा log रेसिप्रोकल होकर के 3 तो चला जाएगा, यानी कि ये कंडीशन में आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 log 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आपका फाइनल आंसर है।